इतिहास लिखने की ओर इशारा हो चुका है। इतिहास किन चीज़ों को लेके लिखी जाएगी, ये भी तय हो चुका है। बस औपचारिक तौर पर ऑफ़िशियली तरीके से इसको मीडिया के सामने आके बताना बाकी है। पिछले 28 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे हैं सीजेपी प्रोटेस्ट की हकीकत कुछ ऐसा ही है। सीजेपी प्रोटेस्ट की जो लार्ज अमाउंट ऑफ दर्द थे, जो लंबे पीड़ा के साथ चल रहे थे, जो लंबे लंबे कहानियों के साथ अपनी बोझ को खुद उठा के आ रहे थे, उसकी अंत हो सकता है। ये बात सीजेपी के प्रवक्ता ने कही है दिल्ली में सरकार के ऑफिशियल से मुलाकात करने के बाद, मतलब भाजपा के ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात करने के बाद बताई जा रही है कि जो दो प्रमुख मांग है, तीन प्रमुख मांग में से दो प्रमुख मांग के ऊपर जो सरकार है वो राजी हो चुकी है। कल 12:30 बजे तक उसके ऊपर फैसला आएगी। फैसला में हाँ या ना वो कल 12:30 बजे के बाद पता चलेगा। लेकिन जो उम्मीदें हो रही है, कल एक नई सूरज दिखने को मिलेगी देश में। एक नई इतिहास लिखने की ओर जा रही है जेएनजी। हमने शुरुआत से कहा कि जेएनजीओ ने अपने हाथों में किताबें और फूल लेकर वहाँ पर खड़े थे। उनको डंडे लागे, उनको पैलेट गन चलाई गई उनके ऊपर, उनके साथ मारपीट की गई। जो भी कुछ हुआ हमने उसको संवैधानिक तरीके से ग्रहण करने की सोची और संवैधानिक तरीके से ही ग्रहण किया। हम लोगों ने उसको इनकार नहीं करी। द फैक्ट इज़ नाउ कि सरकार ने टेबल पर आने की बात कही, उन्होंने टेबल पर आए, दोनों पक्षों ने बात करी। सनम वांगचुक जी जो थे उन्होंने अपनी जो अनशन था वो ख़त्म की। दिल्ली में अभी भी 8 से 15 हज़ार लोग मौजूद है। मुंबई, कलकत्ता, उड़ीसा, देहरादून, गोवा, सभी जगह पर प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं। मुंबई सेकंड पिन पॉइंट बन चुके हैं इस प्रोटेस्ट की। वहाँ पर एक्टर्स जो है, जो इन्फ्लुएंसर्स है, वो सब उन प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार में बातें बिगड़ गई थी इस बात की, वजह हमारे पास जानकारी थी। ऐसे में जो खबर अभी आई है सीजेपी के प्रवक्ताओं के द्वारा, वो थोड़ा सा सुकून दिलाती है। सुकून इस बात की दिलाएगी, काल पूरी सुकून आ जाएगा अगर हाँ या ना में जवाब मिलेगी। ऐतिहासिक होगा। इसमें देखो, एक बात मैं आपको समझाता हूँ। रिजाइनेशंस और अकाउंटेबिलिटी के बीच में कोई फ़र्क नहीं है। अकाउंटेबिलिटी आप जब लेते हो उसके बाद आपके अंदर के इंसान बोलता है कि यार हाँ दे दें, आपकी रिजाइनेशन से किसी के बेहतर हो सकता है तो दे देनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मोदी सरकार के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना इतना आसान भी नहीं है। मैंने कई विशेषज्ञों की वीडियोस देखे और मैं भी खुद थोड़ा सा देखने का प्रयास किया, तो मेरे को पता चला कि बहुत से डीप कहानियाँ हैं। कभी मैं आपको समय निकाल के बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन प्रधानमंत्री जी या बीजेपी इतनी आसानी से उनसे इस्तीफा नहीं ले सकती, ये भी हकीकत है। सो इन हकीकत और एक काल्पनिक दुनिया के बीच में उम्मीदों की जो सूरज है वो तो उग चुकी है। उम्मीदों की सूरज ये कह रही है कि काल इस्तीफा होने की कगार पर है। बट चलो, क्या भी कुछ होगा, स्टिल काल 12:30 बजे के बाद हम आपसे बात करेंगे। शुक्रिया, मैं हूँ कृष्णा।